जय सिया राम दोस्तों। रामायण मिथक है या इतिहास, इस बात को समझने के लिए हमें मिथक और इतिहास दोनों की परिभाषाओं को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले मिथ की परिभाषा को समझते हैं। मिथ की परिभाषा, अंग्रेजी के शब्द मिथ का हिंदी में समानार्थी शब्द है कल्पित कथा। मिथ में उन काल्पनिक कथाओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के ब्रह्मांड, प्रकृति एवं मानव व्यवहार, जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उदाहरणों के माध्यम से देते हैं। मिथ दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रकृति के साथ जुड़ी, नंबर 2 पारलौकिक। तो आइए अब समझते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं का काल क्रम अनुसार वर्णन होता है। विद्वानों ने सभ्य समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों और कार्यों को, कहानी को इतिहास माना है। तो अब बात करते हैं इतिहास के स्रोतों की। तो औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, अभिलेख, चित्र, इमारतें, स्थान एवं तत्कालीन साहित्य आदि, इन दोनों परिभाषाओं के अध्ययन के बाद कम से कम मैं तो यह रामायण, महाभारत, गीता और अपने वैदिक ग्रंथों को मिथ मानने को तैयार नहीं हूँ। और यदि आपको अभी भी संदेह है तो चलो आपको समझाते हैं। जीवाश्म के रूप में रामायण के सुंदर कांड में वर्णित विशालकाय हाथियों के जीवाश्म पुरातत्व विद्वानों को श्रीलंका में प्राप्त हुए हैं। उनका कहना है कि ये हाथी आज के हाथियों की तुलना में बहुत बड़े आकार के थे तथा जब इनकी जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग से उम्र का आकलन किया गया तो पाया गया कि ये जीवाश्म रामायण कालीन ही थे। इन सबके अतिरिक्त रामायण को सच साबित करने के कुछ और एविडेंस मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी आज भी मौजूद तथ्यों को देखने समझने के बाद आपको भी रामायण की सत्यता की परख हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रहस्यमय गोबराहोट गुफा, श्रीलंका के सिंगरिया में एक गुफा है जिसे पुरातत्वविदों द्वारा 100% प्राकृतिक होना प्रमाणित किया है। इस गुफा के विषय में रहस्यमय बात यह है कि इसका आकार एक कोबरा की भांति है। इसके अतिरिक्त इस गुफा की दीवारों पर अभी भी गुफा चित्र अंकित है जिसमें माता सीता को राक्षसों के बंधन में होना दर्शाया गया। नंबर 2, पंचवटी, महाराष्ट्र, भारत। वाल्मीकि रामायण में वर्णित वह स्थान जहां लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक कान काटने की तथा बाद में सीताहरण की घटनाएं घटित हुई। नासिक के पास पंचवटी नामक एक स्थान मौजूद है। नंबर 3, जटायु का सीता को बचाने का प्रयास, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश, भारत। सीताहरण के दौरान माता सीता को बचाने के लिए पक्षीराज जटायु से लड़ जाने का प्रसंग कौन भूल सकता है भला। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी नामक एक वास्तविक स्थान है जो पक्षीराज जटायु को समर्पित और इसी मानता है कि जटायु इसी स्थान पर गिरे थे। नंबर 4, श्रीलंका में सीता का जीवन, अशोक वाटिका। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो वह उन्हें पहले एक स्थान पर ले गया जो अब सीता कोटुआ के नाम से श्रीलंका में एक सिद्ध पर्यटन स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वहाँ से रावण उन्हें अशोक वाटिका ले गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में आज भी एक वास्तविक अशोक वनम विद्यमान है। नंबर 5, भगवान हनुमान के पैरों के, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी लंका में गए और उन्होंने विशाल रूप धारण किया। हनुमान जी की लंका जाने के साक्ष्य के रूप उनके विशाल पैरों के निशान श्रीलंका के अशोक वनम या अशोक वाटिका के आसपास आज भी मौजूद है। ये पैरों के निशान आकार में बहुत बड़े हैं और हनुमान जी की दिव्य शक्तियों के द्योतक हैं। नंबर 6, अंधेरी मिट्टी, श्रीलंका। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। इस कथा का साक्ष्य श्रीलंका का वह भाग है जहां दावा किया जाता है कि यहाँ रावण का महल था। वहाँ तथा आसपास की मिट्टी बाकी श्रीलंकाई मिट्टी की तुलना में अधिक गहरी काली है। गर्म कुएं, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने गर्म कुएं एवं झरने जैसी संरचनाएं बनवाई थी जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है और श्रीलंका के प्राकृतिक रूप से गर्म पानी की आपूर्ति का प्रमुख साधन है। नंबर 8, 10 सिर वाला रावण। जब भी हम कहीं रावण का चित्रण करते हैं या देखते हैं तो सदैव ही उसे 10 सिरों वाला भयानक राक्षस दिखा देते, जबकि यह कहना कि रावण के 10 सिर थे लॉजिकली इम्पॉसिबल। लेकिन जब यही बात इस प्रकार से समझाई जाए कि रावण ने 10 राज्यों पर राज किया तो समझ में आती है। एक बात और हो सकती है कि रावण महान विद्वान था तो उसके 10 सिर 6 शास्त्रों एवं 4 वेदों में उसकी निपुणता के लिए दर्शाए जाते हो। एक और मत के अनुसार रावण के 10 सिर उसकी 10 बुराइयों के लिए
जैसे वासना, क्रोध, भ्रम, लालच, घमंड, ईर्षा, मन, बुद्धि, इच्छा और अहंकार भी हो सकता। नंबर 9 और प्रमुख राम सेतु जितना ही सनातन धर्म में पूज्य है उतना ही भारत में विवादित। कई लोग इसको एडम ब्रिज बोलते हैं, तो कई अल्लाह का ऊपर जाने के लिए रास्ता बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म में यह बात सिद्ध हो गई है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कि राम सेतु पूर्णतः मानव निर्मित संरचना है और जब इसकी भी कार्बन डेटिंग की गई तो ये भी रामायण कालीन ही निकला। और आज की इस तकनीकी दक्ष युग में श्री राम के जन्म की तिथि भी निकाल दी गई है। इसके बावजूद भी कुछ अधर्मी लोग राम के अस्तित्व को समय समय पर नकारते रहे हैं और आज भी नकार रहे हैं, और जो नकार रहे हैं उनसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन सनातनियों से है जो इन लोगों की भ्रामक बातों में आकर फंस जाते। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।